बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 12 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसकी यह कितने टाइप्स की होती है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों वो होती है जिसमें हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, जैसे या तो मदर या फादर, तो या कह सकते हैं कि या मेल या फिर फीमेल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ए सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है। तो बच्चों अभी हमने पहेली के बारे में पढ़ा था कि पहेली थॉट दैट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली अभी से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सिर्फ यही सोचती थी कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सिर्फ बीजों के द्वारा ही उगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बीज के अलावा उनके जो भाग हैं, कोई भी भाग जैसे तना, रूट और लीफ, वहाँ से भी एक नया प्लांट हमें मिल सकता है। तो जैसे शुगर केन, पोटैटो, रोज़। तो आपको सभी को पता है रोज़ सभी के घरों में लगा हुआ भी होता है कि रोज़ की हमें कलम लेनी पड़ती है, मतलब हमें स्टेम कट करनी पड़ती है। पोटैटो का हम एज इट इज़ पोटैटो, बेबी पोटैटोज़ कहा जा सकता है, या जिस बेबी पोटैटोज़ को हम ऑलरेडी फील्ड में जाकर ग्रो एज इट इज़ मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और उसमें से नया प्लांट निकल आता है। और शुगर केन की भी हम छोटे छोटे शुगर केन के भी हम अगर देखा जाए तो स्टेम कट करते हैं और उसे ज़मीन में डाल देते हैं तो एक नया शुगर केन का प्लांट निकल आता है। तो इन सभी पौधों में प्लांट्स में हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो और कुछ माध्यम है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। तो बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें हमें नए प्लांट्स मिलते हैं जिनके लिए हमें बीज की ज़रूरत नहीं होती या फिर स्पोर्स की ज़रूरत नहीं होती। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स छोटे सीड्स की तरह ही छोटे हमारे जो प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, फंजाई, तो वहाँ पर सीड्स नहीं बनते क्योंकि वहाँ फ्लावर नहीं होता। तो ऐसे केस में वहाँ पर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स बेसिकली ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जो कैपेबल होती है एक नया प्लांट बनाने के लिए। तो यह आप आने वाले जो टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को करने से पहले हमें इस टर्म्स को समझ लेना चाहिए ताकि हमें आसानी रहे। तो अगर आपने कभी एक प्लांट देखा हो तो प्लांट में आपने क्या क्या देखा है? जैसे ये इसके तना होता है, स्टेम, ये रूट होती है जो मिट्टी के अंदर होती है, और ये लीफ होते हैं। ऊपर क्या होता है? फ्लावर। तो बच्चों रूट, स्टेम और ये लीफ, ये सभी क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है पौधे के। वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो सिर्फ ग्रोथ करते हैं, अदर जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे लीफ फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, स्टेम ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, रूट एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। लेकिन जो फ्लावर है वहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो पौधे का दो भाग होते हैं, एक तो वेजिटेटिव भाग और एक रिप्रोडक्टिव भाग। तो वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, इनसे जब नए पौधे बनाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब नए तरह के नए पौधे ग्रो करना। कहाँ से? वेजिटेटिव अंगों से। अब वेजिटेटिव अंग कौन से होते हैं? स्टेम, लीफ एंड रूट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। देखो बच्चों, अब आपको बोला गया रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स में से आपको क्या करना है कि एज इट इज़ पौधे ग्रो आपको करवानी है। तो उन आपकी जो पौधों को बनाने की विधि क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो यहाँ से डेफिनेशन आ गई है कि रिप्रोडक्शन इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब शुरू करते हैं एक्टिविटी 12.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद अ नोड। तो बच्चों आपके घरों में रोज़ का प्लांट होगा या फिर चंपा का, अगर चंपा भी नहीं है तो हिबिस्कस, चाइना रोज़, जिसे आप गुड़हल भी कहते हैं। तो ये इनमें से कोई ना कोई तो प्लांट आपके घर के आसपास या आपके घर में ग्रो कर रहा होगा। तो आपने क्या करना है? दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। तो आपने क्या करना है? जो स्टेम है उसको
काट लेना है इस प्रकार से, और एक कलम बना लेनी है, ठीक है, जितना आकार पेन का होता है, पेन के साइज़ का उतनी कलम। तो bury द कटिंग इन द सोइल, आपने उस कटिंग को मिट्टी में डाल देना है, गमले में। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच लीफ अराइज। तो बच्चों आप यहाँ पर देखें, पहले आप अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम में आपको नोड क्या होता है पहले वो समझिए। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो आपको एक उभार दिखाई दे रहा है, मान लो ये स्टेम है तो यहाँ उभार, एक उभार, तो इस उभार पे से ही आपको नई बड बनती दिखाई देगी या फिर लीफ निकलती दिखाई देगी। इस उभार को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं इंटर नोड। जैसे ये नोड है, ये नोड है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब होता है दो के बीच का डिफरेंस। तो आप देखें, आप ध्यान से देख सकते हैं नोड, तो यहाँ पर आपको नोड दिखाई गई है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। आपने हर रोज़ पौधे को पानी देना है और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। और यह भी ध्यान रखना है कि कितने दिनों में वो पौधे में से नए भाग बनने शुरू हो गए हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों आपके घरों में मनी प्लांट का पौधा भी बहुत कॉमन होगा। हम मनी प्लांट को गमले में भी उगाते हैं और पानी से भरे हुए जार में भी उगाते हैं, और देखते हैं कि जार में भी ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो आपकी ये एक्टिविटी आप सभी बच्चों ने करनी है, और ये इस तरह से यह पता लगाना है कितने दिनों में उनमें से रूट निकल आती है। तो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो बर्ड आपने देखी है कि कली, जो कली होती है बाद में किस में बदल जाती है? फ्लावर में। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। तो यहाँ पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। तो बच्चों एक्सिल क्या होता है? जैसे ये स्टेम है और यहाँ ये लीफ अटैच है, तो इस वाले भाग को, बीच वाले भाग को, जो स्टेम और लीफ के बीच वाला भाग है, इसे हम एक्सिल कहते हैं, ठीक है। विच डेवलप इनटू शूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सिल, यहाँ से लीफ निकलता है, फिर आगे लीफ ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सिल में से ब्रांचिंग निकल रही है। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो ऐसे केस में जिन जो लीफ एट ऑफ लीफ point of attachment of the leaf at the node of leaves which develop into shoots, these birds are called vegetative birds। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर आप बर्ड देख रहे हैं। ये बर्ड कोई कली फ्लावर वाली नहीं है, यहाँ पर बर्ड है जिनमें से पत्तियाँ निकलेंगी। तो आप यहाँ पर बर्ड को देख सकते हैं एक्सिल में, मतलब बीच में बिल्कुल बर्ड निकल रही है छोटी सी, जो बिल्कुल अभी एकदम दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं पत्तियाँ, आगे जाकर वो खिल जाएंगी। तो अ बड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। अब यहाँ पर डेफिनेशन आई है व्हाट इज़ बड। तो बड है, हम यहाँ पर फ्लावर वाली बड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो ब्रांच है उसकी बड की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है एक पतली स्टेम होती है, उसके आसपास लीफ आपस में अटैच होती हैं और इस तरीके से बड बनती है। द वेजिटेटिव बड कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और यह बड को भी कैपेबल है एक नया प्लांट बनाने के लिए। एक्टिविटी 12.2 टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने एक आलू लेना है, उस पर छोटे छोटे धब्बे आपने देखे होंगे, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम आइज़ के नाम से जानते हैं। तो दिस स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज़। तो आइज़ का मतलब आँखें जैसे स्ट्रक्चर है। कट अ फ्यू पीसेज ऑफ अ पोटैटो ईच विद एन आई एंड bury them in the soil। आपने पोटैटो को इस तरीके से काटना है, जैसे आप देख भी सकते हैं घरों में जब आलू काफ़ी टाइम तक रहता है तो उसमें से बर्ड निकल आती है। तो आपने इस तरीके से आलू को काटना है। देखो कितने प्लांट बन जाएंगे, 1 2 3 4 प्लांट एक ही आलू में से बन गए। तो जितनी आई होंगी उतनी ही बर्ड निकलेंगी। तो इस तरह से आप काट कर भी या फिर एज इट इज़ भी बर्ड जो पोटैटो है उसमें से आप प्लांट उगा सकते हैं। वाटर द पीसेज रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, व्हाट डू यू फाइंड। तो आपने ऐसा ही करना है, आपने इसको उगा कर देखना है, क्योंकि आलू सभी के घरों में होता है। आप देखें गमले में उगा कर, या फिर जो आपके पास कोई भी जगह है वहाँ पर उगा कर देखें कि कितने दिनों में आपको एक नया प्लांट मिलता है। तो यहाँ पर आप जिंजर भी देख सकते हैं। जिंजर भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है जहाँ से आप देख सकते हैं बर्ड निकल आई है, तो रूट निकल रही है नीचे। तो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। आप हल्दी या फिर जिंजर को भी इस तरीके से उगा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।